हम सब आइजैक न्यूटन को एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं, पर उनकी कहानी का एक और पहलू है, एक गहरा और काफी परेशान कर देने वाला रहस्य। तो चलिए आज इस महान और जटिल दिमाग की परतों को खोलते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही तीखे सवाल से शुरू करते हैं। क्या वो इंसान जिसने हमें ग्रेविटी और कैलकुलस जैसे सिद्धांत दिए असल में एक साइकोपैथ था? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें उनकी पूरी शख्सियत को समझने पर मजबूर करता है। देखिए, ये हैं न्यूटन के दो चेहरे। एक तरफ तो वो है जिन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, मतलब मैथ्स की पूरी दुनिया ही बदल दी। और फिर दूसरी तरफ वही न्यूटन है जिन्होंने गुस्से में अपनी माँ और सौतेले पिता को उनके घर के साथ जिंदा जला देने की धमकी दी थी। सोचिए, एक ही इंसान के अंदर इतना बड़ा विरोधाभास। अच्छा, उनकी इस डार्क साइड को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो इतने महान क्यों थे। तो पहले बात करते हैं उनके उस काम की जिसने विज्ञान की नींव रखी। हाँ, तो हम सब ने वो कहानी तो सुनी ही है। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सिर पर सेब गिरा और यूरेका, ग्रेविटी की खोज हो गई। पर क्या सच में ये सब इतना आसान था? असल कहानी इससे कहीं ज्यादा मजेदार और गहरी है। असल में न्यूटन ने ग्रेविटी को एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझा था। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा। कल्पना कीजिए, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक तोप रखी है। अगर गोला धीरे से दागा तो वो नीचे जमीन पर आ गिरेगा, लेकिन अगर उसकी रफ्तार बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो गोला जमीन पर गिरेगा ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे चांद काटता है। और बस यही तो है ग्रेविटी। तो ये तो हुई उनकी जीनियस वाली बात। पर अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, वो पहलू जिसकी जड़ें उनके अकेलेपन, गुस्से और मुश्किल बचपन में थीं। उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। वो पैदा भी नहीं हुए थे कि उनके पिता की मौत हो गई। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया। इस अकेलेपन ने उनके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। और ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब 1672 में उन्होंने लाइट पर अपनी थ्योरी दुनिया के सामने रखी। एक और साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबके सामने उनकी थ्योरी की आलोचना कर दी। न्यूटन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और इस एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। और उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने खुद को दुनिया से लगभग 15 साल के लिए अलग कर लिया। जी हां, पूरे 15 साल। वो अपनी आलोचना से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपना कोई भी काम पब्लिश करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इन 15 सालों में वो खाली नहीं बैठे थे। नहीं, उनका दिमाग तो चल ही रहा था, पर एक बिल्कुल अलग और कहें तो एक सीक्रेट दिशा में। इस दौरान वो गुप्त रूप से कीमियागारी यानी किसी भी धातु को सोने में बदलने की कला सीख रहे थे। वो पारस पत्थर की खोज में थे जिससे अमर हुआ जा सकता है। इतना ही नहीं, वो धर्म की उन मान्यताओं को भी चुनौती दे रहे थे जिन पर सवाल उठाना उस समय बहुत बड़ा खतरा था। वो जैसे यूनिवर्स के सीक्रेट कोड को क्रैक करना चाहते थे। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों न्यूटन को एक साथ कैसे समझा जाए? एक तरफ महान वैज्ञानिक और दूसरी तरफ एक अकेला, जुनूनी और रहस्यमयी इंसान। ये एक पहेली ही तो है। आज के दौर के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इसका जवाब एस्पर्जस सिंड्रोम में छिपा हो। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जिसमें इंसान को लोगों से घुलने मिलने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो किसी एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर सकता है जितना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। और जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो सब कुछ जुड़ने लगता है। लोगों से घुल मिल ना पाना, जैसे रॉबर्ट हुक से उनका झगड़ा, किसी एक ही काम में जुनून की हद तक हो जाना और उनके दोस्तों का ना के बराबर होना, ये सारी बातें एस्पर्जस सिंड्रोम के लक्षणों से काफी मिलती जुलती हैं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या एक असाधारण जीनियस होने की कीमत अकेलापन है? शायद न्यूटन की कहानी हमें यही बताती है कि महानता का रास्ता अक्सर मुश्किलों और अकेलेपन से भरा होता है।